आपने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि ग्रंथों में जो है हम आपको पता चल सके कि ग्रंथों में आखिर है क्या। अद्वैत वेदांत संहिता है ये, त्रेता युग में त्रेता युग की है। अष्टावक्र महर्षि ने राजा जनक को ज्ञान दिया जिससे वो विदेह कहलाए। उनके पास सुख समृद्धि ऐश्वर्य राज्य परिवार रिश्ते नाते सब थे, लेकिन तो तब भी उनको आवश्यकता पड़ी जो ऐसी गुरु की तलाश में थे कि उनका आत्मा का विकास कैसे हो। वो आत्मिक रूप से शांति नहीं पा रहे थे। उस शांति की खोज में उन्होंने अष्टावक्र गुरु से प्रश्न किया और उन्होंने गुरु से प्रश्न पाया। ऐसे गुरु की जय, ऐसे शिष्य की जय। मेरे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सुखपूर्वक इस संसार में रह रहे होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। आपदः संपदः काले दीवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति। निश्चय ही आपदा और संपदा दैव योग से समय के अनुसार आती है। यह सत्य जो जान लेता है वह इंद्रियों का विजेता और पूर्ण तृप्त होकर न कुछ पाने की इच्छा करता है और न पाकर प्रसन्न होता है, न खोकर विषाद करता है। विवेचना। समय बहुत बलवान होता है। यह देव इच्छा से गति करता है। कब किस जीव किस क्षेत्र को क्या प्रदान करता है या क्या छीन लेता है, यह सब दैव की प्रेरणा के समय ही करता है। यह निश्चय ही होता है, इसमें एक क्षण भी इधर उधर नहीं हो सकता। कर्म फल का भी समय निश्चित होता है। कोई कितना भी परिश्रम कर ले पर फल उसे तभी मिलेगा जब दैव को इच्छा होगी, देव को इच्छा होगी। दैव जो समय दैव ने निर्धारित किया है वह पर मानव अधीरता का पुतला है। उसके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। जब उसे धैर्य नहीं है तो वह तुरंत अपने कर्म का फल चाहता है। वो तो अभी बीज अभी बोया, फल खाने की इच्छा करने लग जाता है। और वह तत्काल फल की इच्छा उसे दुख की तरफ ले जाती है। और अनुकूल फल न मिलने पर वह भ्रमित हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह मूढ़मती यह नहीं जानता कि कर्म तेरे हाथ में है। फल देना दैव की इच्छा पर निर्भर करता है।
कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह बात बचपन से जवानी तक सुनने को मिलती है, फिर भी इतनी आकुलता, अधीरता, क्षोभ और विषाद क्यों? जब कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं करनी है, यह बात हमें बचपन से लेकर जवानी तक सुनने को मिलती है, सभी लोग बताते हैं। तो फिर इतना दुख और विषाद क्यों? अष्टावक्र कहते हैं कि जो यह जान लेता है कि संकट और संपत्ति दैव प्रदत्त होते हैं, जिनका समय भी निश्चित है, वह सदा तृप्त और इंद्रिय जित होकर परम शांति को प्राप्त करता है। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेवति निश्चयी, साध्यादर्शी निरायासः कुर्वेन्नपि न लिप्यते, कुर्वेन्नपि न लिप्यते। जो इस निश्चय पर दृढ़ रहता है कि जन्म मरण और सुख दुख दोनों दैव की इच्छा के अधीन है, वह ज्ञानी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और कर्म को सहज रूप से करता हुआ किसी भी परिस्थिति में विषय विकारों में लिप्त नहीं होता। विवेचना। कर्म योग का एक विशिष्ट सूत्र है कि कर रहा है फिर भी उसमें लिप्त नहीं। कर्मरत है पर लिप्तता का भाव नहीं। आश्चर्य है कि क्या ऐसा हो सकता है? कर्म हम कर रहे हो और उसमें लिप्त न हो। कैसे? वह आत्म स्थिर है, कर्ता भाव से मुक्त, कि मैं कर रहा हूं। आत्मरत जो है, लगता है वह सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म कर रहा है, पर वास्तव में वह कर्मयोगी है, जिसे उस कर्म के फल में आसक्ति ही नहीं। कर्म उसके लिए साध्य है, साधन नहीं, इसलिए वह सहज है। कर्म और कर्म फल से नितांत अस्पृश्य, दूर, उसका स्पर्श ही नहीं किया। न उसे सुख दुख की अनुभूति, जब हम बोध प्राप्त कर लिए तब, और न हर्ष और विषाद की। अज्ञानी इसके विपरीत कर्म बाद में करता है, उसके फल का आकलन पहले करने लग जाता है। कर्म के पश्चात इच्छित और उचित फल को वह अपना अधिकार मानता है। विलंब उसे विषाद से भर देता है और अधीरता से वह विश्रांत हो जाता है, थक जाता है, वह कलपने लगता है, भाग्य को कोसने लगता है और देव इच्छा का बहिष्कार करने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं कि फल सिद्धि में समय और दैव की प्रमुख भूमिका है। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो अपने भाग्य में होगा वो दौड़ के आएगा, जो अपने भाग्य में नहीं है वो होकर भी दूर हो जाएगा।
मूर्ख मनुष्य यह भ्रम पालता है कि फल पर उसका अधिकार है। अतः हे मनुष्यों, हे राजन, सुख दुख की इच्छा त्याग कर सहज रूप से कर्मरत होते हुए सभी विकारों से निर्लिप्त होकर स्थिर मन हो जा। स्थिर मन हो जा। कुछ भी न सोच, जो किया आज तक उसको भूल जा। शांत रह, अपनी शांति ढूंढ। शांत रह। विराम। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। सभी भक्तों को, सभी ऋषियों को, सभी शिष्यों को मेरा प्रणाम। कल फिर अपने चैनल पर इसके आगे का सुनाऊंगी, बताऊंगी, पढ़ूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। ये ज्ञान है, ये मनोरंजक नहीं बन सकता। मन को जो अच्छा लगे, ये आत्मा का ज्ञान है। इसमें मेरी आत्मा कैसे प्रसन्न हो, कैसे शांत हो, निर्विकार हो, धैर्य वाली हो, कर्म तो करे फल की इच्छा न हो, कैसे बन सकते हैं। एक एक लाइनें गूढ़ अर्थों से जुड़ी हुई हैं। इसके अर्थ बहुत विस्तार से हैं। मैं तो आपको बहुत शार्ट रूप में, छोटे रूप में आपको बता रही हूँ। मेरा प्रयास है कि मेरे त्रेता युग के पुराने ग्रंथों को, एंशिएंट प्राचीन काल के ग्रंथों को कुछ पढ़ा जाए, कुछ समझा जाए। कैसे हमारा देश इतना आत्मा की चरम ऊंचाइयों पे था। मुझे अपने भारत देश से प्रेम है। यही जानने के लिए मुझे यहाँ तक की कुछ सदगुरु की प्रेरणा हुई, जिससे मैं वो परम ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दिया, मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आप लोगों को सुना सकूं, पढ़ सकूं। गुरु अष्टावक्र महर्षि की जय, शिष्यों की जय, राजा जनक जैसे शिष्य की जय, सब भक्तों की जय, सब ऋषियों की जय, सब संतों की जय, त्रेता युग की जय। जय श्री राम।